friends, I'm Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, हमारा जो पिछले वीडियो में हमने 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया है और इस जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है. सो हम देखेंगे नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन इन ऑफ द फॉलोइंग. मतलब कि ये जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसको हमें बताना है कि ये जितने भी रैशनल नंबर के जो भी मेथड दिए हैं इसमें हमें ये बताना है कि किस प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व किया गया है. इसमें हमें बस उसका नेम देना है कि ये किस प्रॉपर्टी से सॉल्व किया गया है. तब हम देखेंगे यहाँ पे दिया है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5. ये तो हमने रैशनल नंबर देख लिया, ये एक सॉल्व किया गया है. अब हम देखेंगे ये जो हमारा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें हम देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, उससे हम उसकी प्रॉपर्टी को पहचानेंगे. सो हम कॉमन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक 1 है और ये भी 1 है. सो हम जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे मान लेते हैं, कोई भी अगर इसे छोटा सा मानते हैं, बस इतना दूर अगर इसको मानते हैं, इतना दूर क्वेश्चन अगर हम मान लें तो होगा हमारा -4/5 इंटू 1. सो हमने जाना था कि किसी को भी कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है उसको 1 से हम अगर इंटू करते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है वो हमारी. सो इतना दूर हमने समझ लिया. अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको भी यहाँ से 1 से ही इंटू किया गया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है ये हमारा. तो मतलब कि दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी. सो यहाँ पे हम लिख देंगे मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वजह से सॉल्व हुआ है. क्यों, किस ये प्रॉपर्टी को आखिर क्या प्रूव है कि ये प्रॉपर्टी इसी के अकॉर्डिंग से सॉल्व हुआ है. तो कोई भी हमसे पूछेगी क्या इसका प्रूफ है तो हम बोलेंगे व्हेन द रैशनल नंबर मल्टीप्लाई इनटू 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मतलब कि कोई भी रैशनल नंबर अगर दिया है और उसको इंटू किया जा रहा है 1 से, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई किया गया है. मतलब कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के प्रॉपर्टी से सॉल्व हुई है. Okay, so this question is completed. Meet me next question. Hello friends, come to the next topic. So friends, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन में ये भी उसी तरीके से एक क्वेश्चन दे दिया गया है, सॉल्व किया गया रैशनल नंबर को और इसमें भी हमें इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि उसको प्रूव करना है कि ये किस प्रॉपर्टी से और किस तरीके से हुआ है. सो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो दे रहा है -13/7 इंटू -2/7 और इक्वल्स टू, मतलब कि ये हमारा अलग बांट दिया गया है और यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में बांट दिया गया है. सो फर्स्ट पार्ट में क्या बांटा गया है, -13/7 इंटू -2/7 और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा सिंपल है, एक रैशनल नंबर दे दिया गया है, p/q के फॉर्म में 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे दोनों ने अपनी प्लेस वैल्यू जो उनकी वैल्यू है इसको इंटरचेंज कर लिया है. a की जगह पे b को एंड द b प्लेस इक्वल्स टू a. मतलब कि यहाँ पे जो हमारा -13/7 इंटू -2/7 था सो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, इन दोनों ने वैल्यू को इंटरचेंज होके यहाँ पे आया है -2/7 इंटू -13/7. हमने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया कि इन दोनों ने अपनी अपनी वैल्यू को इंटरचेंज किया है. अब हम जानेंगे तो ये तो एक ही क्वेश्चन होगा, बिकॉज अगर हम ले लें 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8. ओके, ये भी हमारा 8 ही आएगा एंड 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8. हम देख रहे हैं कि ये हमारा अलग हो गया.
अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 2 इंटू 4 कर रहे हैं तभी भी हमारा 8 ही आ रहा है, और 4 इंटू 2 कर रहे हैं तभी भी हमारा 8 ही आ रहा है। मतलब कि ये जो अगर इसका आंसर सेम आ रहा है तो ये भी तो इसी तरीके से है, बस ये है कि ये केवल ऐसे सिंपल सेंटेंस में दिया है और ये रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में दिया है। मतलब कि इसका आंसर जितना आएगा उसका आंसर इतना भी आएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इसका आंसर जितना आएगा इसका आंसर भी उतना ही आएगा। सो रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन में जब हम फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी a/b और c/d का भी आंसर उतना ही आए और c/d इक्वल्स टू a/b का भी आंसर उतना ही है, ये प्रॉपर्टी किस में अप्लाई होती है? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई होती है। मतलब कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 एंड 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। मतलब कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमने प्रूफ कर दिया है, लेकिन अब ये किस प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ है? सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इसे हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। कॉम्यूटेटिव this question is solved by commutative property. So this question is completed. Come to the next topic. So friends, come to the third number question. So third number question में भी उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसकी हमें प्रॉपर्टी बतानी है और उसे प्रूव करना है किस तरीके से। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे p/q के फॉर्म में एक रैशनल नंबर दिया है -19/29 इनटू, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा p/q के फॉर्म में जो रैशनल नंबर दिया है यहाँ पे जाके वो रेसिप्रोकल दिया है। ये हमारा गिवन है, ये मैंने अपने तरीके से नहीं किया है, ये हमारा बुक में ही गिवन है। ये जो हमारा p/q के फॉर्म में एक रैशनल नंबर है सिंपल सा, यहाँ पे वो रेसिप्रोकल हो गया है और उसका आंसर आ रहा है 1। आखिर कैसे? अगर ये यहाँ पे रेसिप्रोकल आ रहा है और ये दो रेसिप्रोकल है, अब हमें प्रूव करेंगे कि ये आखिर 1 आया कैसे। सो ये दोनों माइनस माइनस है, -19 और -19। सो ये डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम में, और ये भी 1 टाइम में हो जाएगा बिकॉज ये प्लस पॉजिटिव 29 है और ये भी पॉजिटिव 29 है। मतलब कि 2 1 आ रहे हैं, सो 1 1 जो 1। ये हमने प्रूफ कर दिया कि इस तरीके से अगर कोई सिंपल सेंटेंस का रेसिप्रोकल हो तो अगर उसे हम डिविजिबल करते हैं तो उसका आंसर 1 ही आता है। सो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम जानेंगे कि ये किस प्रॉपर्टी से सॉल्व हुआ है। सो हम इंट्रोडक्शन में या फिर अपने बुक में भी देखेंगे। सो जो सेंटेंस जो एक p/q के फॉर्म में जो रैशनल नंबर होता है और उसका रेसिप्रोकल और रैशनल नंबर दोनों को अगर हम डिविजिबल करते हैं और उसका आंसर 1 आएगा, डेफिनेटली 1 आएगा। सो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। It means this question is solved by the property of multiplicative inverse। मतलब कि यहाँ पे हमने थर्ड क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया है। 5th नंबर क्वेश्चन का तीनों पार्ट जो हमने सॉल्व कर लिया है। सो यहाँ पे हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और अब हम स्टार्ट करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।